अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मेराज की रात का वाक़या तो मस्जिद अक्सा के विर्द घूमता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी और एक बार फिर से तैयबा से फ़लस्तीन में आ रास्ता देखती है, फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे मस्जिद अक्सा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं वापस गया ना तो कुफ़ार ने तो मस्जिद अक्सा देख रखी थी, तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि कैसा है मस्जिद अक्सा, उसकी खिड़कियां कितनी हैं, उसमें पिलर कितने लगे हैं, दरवाजे कितने हैं। तो जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को मेरे सामने रख दिया। मैं उसे देखता जाता था, बताता जाता था। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा आए और एक दफ़ा मस्जिद अक्सा हमारे नबी की ज़ियारत के लिए मक्का गई। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अगर एक मर्तबा किसी चीज़ को देख ले तो वहाँ रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों को पता ही कोई नहीं, हमारी तो खबरें ही और हैं, हमारा तो ध्यान ही कहीं और है। हमें इस बात की खबर ही नहीं है कि बम कहाँ बरस रहे हैं, हमें पता ही नहीं है इस बात का। और मैं इस दौर में तकरीर कर रही हूँ, उस दौर में ये बात कर रही हूँ जहाँ पे सोए हुए को जगाना नहीं पड़ता, जहाँ पे जागते हुए को जगाना पड़ रहा है। समझदार लोगों को समझाने लग गए हैं हम, उस कौम को सिखाना पड़ रहा है, उस कौम को समझा रहे हैं जिसको पता सारा है, लेकिन जानबूझ के हमारी जो आंखें हैं उन पे पट्टी लगाई हुई है, हमारी आंखें बंद है। अगर कोई आम बंदा गाली देता है तो कहते हैं वो देखो वो फलाना गाली दे रहा है, और अगर खुद मोहम्मद अली जिन्ना कहे, कायदे आज़म कहे कि इसराइल अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, तो फिर तो तुम्हें हजम कर लेना चाहिए ना। ये फिर तो ये बात लीडरों को भी हजम होनी चाहिए ना कि कायदे आज़म ने कहा है और उस नाजायज़ बच्चे को तुम लोगों ने इतनी ताकतें दे दी कि वो मुसलमानों के किबला अव्वल में नमाज पढ़ने वालों को भी ना बख्शे। कहाँ गई है तुम्हारी इंसानियत? और मेरा पाकिस्तानी मीडिया से सवाल है कि चंद दिन पहले जो सियालकोट में वाक़या हुआ, नाइंसाफ़ी हो गई थी एक लड़की के साथ। हर बंदा चीख उठा, हर बंदे ने शोर मचाया, बड़े बड़े तूफान उठ गए कि ये क्यों हुआ। और जब मस्जिद अक्सा की तौहीन हुई तो फिर क्यों नहीं तूफान उठा? फिर क्यों तुम लोगों की आंखें बंद हो गई? फिर क्यों तुम लोगों ने अपने मुंह बंद कर लिए? क्यों नहीं कोई कुछ भी बोला? क्या वो हमारा नहीं है? क्या वो सिर्फ फ़लस्तीनियों का है? किबला अव्वल जितना फ़लस्तीनियों का है उतना ही हमारा भी है। मगर अफसोस आप लोगों को ये बात समझानी पड़ रही है, बतानी पड़ रही है। आप लोगों के अपने कान इस तरफ से बंद किए हुए हैं, आप लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। आप ऐसे चुप बैठे हैं, आप ऐसे खामोश हैं जैसे किबला अव्वल से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन लीडरों का हम क्या करें? इन सियासी जमातों के कारकुनानों को हम क्या नाम दें कि जो फजूल बहसों में तो वक्त ज़ाया करते हैं। और वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना कितना एक बेहतर है बाकी नमाजों से? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1000 गुना बेहतर है। और हम लोग जो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, परवाह भी नहीं है हमें क्या हो रहा है वहाँ पे। वहाँ के बच्चे मर रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं। और मेरी इन लीडरों से दरख्वास्त है कि हमें चीज़ें सस्ती ना करके दे, हम महंगा ख़रीद लेंगे। फ़लस्तीन की मदद करें, फ़लस्तीन के लोगों की मदद करें, उन छोटे छोटे बच्चों की मदद करें जिनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय ही अपनी जान पेश करने के। आप क्या समझते हो फ़लस्तीन वालों का कोई वारिस नहीं है? तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरा कोई मालदार उम्मती इस दुनिया से चला जाए, जायदादें छोड़ के जाए, तो उसके वारिसों में तकसीम कर देना, उसके बेटों में बेटियों में बांट देना।
लेकिन अगर कोई कर्जदार दुनिया से चला जाए जिस पर कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अपनी उम्मती का कर्ज अदा करूंगा। जिसका कोई वारिस नहीं होता तो याद रखना उसका वारिस मदीने वाला होता है। मैं कर्ज दूंगा अपनी उम्मती का। आप क्या समझते हैं फलस्तीनी लावारिस है? रोज़े क़यामत नबी पाक तुम सबसे सवाल करेगा। तुमने अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है, तुमने अल्लाह को जवाब देना है। वो मजलूम मुसलमान इस वक्त बहुत सख्त हालात से गुजर रहे हैं। अल्लाह करीम उन पर रहमत की नज़र फरमाए। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, अगर आपसे और कुछ नहीं होता और आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बस में नहीं है, तो आपके बस में दुआ तो है ना। ये रमज़ान का पाक महीना रहमतों और बरकतों से भरा हुआ महीना, इस महीने में अल्लाह पाक आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा। मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि इस रमज़ान के महीने में फ़लस्तीन के लोगों के लिए खुसूसी दुआ करें। रमज़ान का महीना है और आप सब जानते हैं कि इस महीने में अल्लाह पाक कोई भी दुआ रद्द नहीं करता, सबकी सुनी जाती है। फ़लस्तीन के लिए, उनके लोगों के लिए जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हर नमाज में, रोज़े की हर हालत में, हर लम्हे में आप फ़लस्तीन को याद रखें, उनके लिए दुआ करें। रमज़ान है, इसको मिस ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ करें और इस मैसेज को आगे शेयर करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा सुनता है। इस महीने में नेकी का जो रिवॉर्ड है वो बढ़ जाता है। आपने फ़लस्तीन की माएँ, फ़लस्तीन की बहनें, फ़लस्तीन के बच्चे, उनके बूढ़े, उनको नहीं भूलना। आपने उनके लिए स्टैंड लेना है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोज़े क़यामत वाले दिन जब आपसे अल्लाह पाक पूछेगा कि तुम कर सकते थे, तुमने किया कुछ फ़लस्तीन के लिए, उसके लोगों के लिए, क्या तुम इस सब से वाकिफ़ नहीं थे? मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, इस पाक बरकत वाले महीने में फ़लस्तीन के लोगों को मत भूलना। जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और जो ज़ख्मी है अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन को आज़ादियाँ दे दे। अल्लाह ताला अपनी रहमतों का उन पर नज़ूल फरमाए। या अल्लाह अपनी करम नवाजियों के सवेरे के तुलू कर दे। या अल्लाह हर खैर, हर बरकत, हर रहमत उनकी झोली में डाल दे। या अल्लाह अपने करम से अमन की बहारें पैदा कर दे। या अल्लाह जहाँ जहाँ पर उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म हो रहा है, या अल्लाह उन सब पे नजरे करम कर दे। या अल्लाह अपनी गैबी मदद फरमा दे। बेशक तू बेनियाज है। या अल्लाह जो तू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। या अल्लाह अपनी गैबी मदद फरमा दे। बेशक तेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं, तू हर शय पे कादिर है। हम तेरे तलबगार हैं। अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन सुम आमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।